हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो हम लोग यात्रा वाला पाठ पढ़ रहे थे। उसमें कई भाग हमने देखे, विभिन्न तरह की यात्राओं के बारे में, वहाँ के रहन सहन, वहाँ की भाषा, मुद्रा, क्या बोली भाषा है, कैसे लोग हैं, कितना समय लगेगा, वहाँ पर क्या क्या खाने पीने की सामग्री थी, देखे ना यात्राओं में। और एक जगह से दूसरे जगह यात्रा के साधन क्या क्या थे। तो आज हम पढ़ेंगे बीज के बारे में। किसके बारे में? बीज। क्योंकि प्रकृति मतलब हमारा परिवेश, ठीक है। तो हमारा परिवेश में हमारा पाठ 16 है, बीज ही बीज। इसमें हम बीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो बीज आप सभी लोग अपने घर में देखे होंगे, ठीक है। सभी लोग बीज से परिचित होंगे, लेकिन कभी बीजों को ध्यान से नहीं देखेंगे, कभी उस पर सोचे नहीं है कि किस तरह से बीज होते हैं। देखने को तो सभी लोग देखें, लेकिन बीजों में क्या क्या होता है, कैसे बीज से पौधे बनते हैं, बीज कैसे खराब हो जाते हैं, क्या सभी बीजों में सभी जो बीज हैं, यानी जो फल, बीज कहाँ पाए जाते हैं? फल में। फल के अंदर ही बीज पाए जाते हैं ना। तो बीज कहाँ पाए जाते हैं? फल में, ठीक है। फल के अंदर बीज पाए जाते हैं। तो क्या जितने फल हैं वो सभी फल में एक ही बीज पाए जाते हैं या कई बीज पाए जाते हैं? कई बीज पाए जाते हैं, एक भी बीज पाए जाते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि कौन कौन बीज किसमें कौन कौन पाए जाते हैं, ठीक है। तो वही सब जानने के लिए उसको दो भागों में बांट दिया गया है। कितने भागों में? दो भागों में। एक बीज वाले फल और अनेक बीज वाले फल। एक बीज वाले जितने भी फल आपने देखे होंगे, जैसे आम, बेर, जामुन, आंवला, और भी नाम होंगे, ठीक है। जिनमें एक बीज होते हैं उसे हम कहते हैं एक बीज वाले फल, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि दो एक बीज वाले फलों का नाम बताइए, तो आप क्या कहेंगे? इसी में से दो नाम बता दीजिएगा। आम, जामुन या आम, बेर, ठीक है। अगर मैं ऐसे कहूँ कि आम किस प्रकार का फल है, एक बीज वाला, अनेक बीज वाला, या पता नहीं, तो कौन सा फल है? एक बीज वाला। उसी तरह से हम लोग इमली को देखें, पपीता को देखें, अमरूद को देखें, टमाटर को देखें, अन्य भी नाम होंगे, कई फल हैं। तो जिन सब में एक से ज़्यादा बीज पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अनेक बीज वाले फल, ठीक है। तो प्रश्न कैसे पूछा जाएगा पता चला? अनेक बीज वाले दो फलों के नाम बताइए। टमाटर किस प्रकार का फल है? एक बीज वाला, अनेक बीज वाला, या तीन बीज वाला, या कोई नहीं? अनेक बीज वाला। फलों के नाम दे दिए जाएंगे, उसमें से कहेगा कि कौन सा एक बीज वाला फल है। जैसे मैं 4 फलों का नाम बता रहा हूँ, आप उसमें से बताइए कौन सा एक बीज वाला फल है। टमाटर, अमरूद, पपीता, आंवला, कौन सा है? अनेक बीज वाला फल बताइएगा, मैं नाम बोल रहा हूँ। जामुन, आंवला, बेर, टमाटर, कौन सा? टमाटर, ठीक है। तो इस तरह से इस पे प्रश्न बन जाएंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जब बीज होते हैं, बीज में जैसे धान के बीज, मक्का के बीज, गेहूं के बीज, चने के बीज, तो इनको हम या किसान जो हैं क्या करते हैं? खेतों में बुआई करते हैं, बोते हैं कि नहीं। मिट्टी को पहले खेत को बनाया जाता है, मिट्टी अच्छी तरीके से बनाई जाती है, उसकी गुड़ाई की जाती है, खरपतवार निकाले जाते हैं, जो सिस्टम होता है। लेकिन बीज जो है जब खेत में डाला जाता है, यानी बीज की बुआई करते हैं, तभी फसल होती है। ऐसा नहीं कि अपने आप फसल हो जाती है क्या? धान की फसल अपने आप तो होती नहीं, जब बीज खेतों में डालते हैं तभी होती है। तो बीज की बुआई करके हमें क्या मिलता है? फसल। यानी फसल कैसे तैयार होती है
बीज की बुआई करके, ठीक है। बीज की बुआई करके ही फसल तैयार होती है। जैसे मैं कहूँ कि बीज की बुआई करने पर क्या तैयार होता है, क्या तैयार होता है, फसल। अगर मैं पूछूं फसल की बुआई कैसे होती है, अब सॉरी, फसल कैसे तैयार होती है, तो बीज की बुआई करके, ठीक है। चलिए, तो आपने धान, मक्का, गेहूं, चना, ये सब जितने भी देखे होंगे, इसके जो दाने हैं, दाने होते हैं ना, इन्हीं को खेतों में डाला जाता है ना। इसे इसमें चना मिल रहा होगा ना, चना के पौधे मिल रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं ना चना। तो चना कैसे मिला, चना की बुआई करके, चना के जो बीज थे उसकी बुआई करके मिले। तो अब देखिए बीज होता क्या है, इसकी परिभाषा। जैसे कोई पूछा बीज क्या होता है, तो कई लोग कई तरह से उत्तर देंगे ना। तो सही उत्तर क्या है, जैसे आप लोग अपनी भाषा में कहेंगे बीज दाने होते हैं, कोई कहेगा बीज को खेतों में डालते हैं, यही सब कहते हैं ना, फसल से जो मिलता है। क्या क्या उत्तर देंगे बताइए, एक आप लोग बताइए बीज के बारे में, बीज के बारे में कुछ बताइए। हाँ बताइए, फसल से जो मिलता है उसे बीज कहते हैं, बहुत अच्छे। और बताइए जो भी सही है, बीजों को बोकर फसल उगता है, ये भी सही है। और कोई बताइए जान रहे हैं, सभी लोग जान रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बीज कोई नया चीज है, नया तो नहीं है, जान रहे हैं लेकिन उसको बता नहीं पा रहे हैं कि सिस्टमैटिक कैसे बताएं। तो ध्यान से सुनिए, ठीक है। अनाज के दाने जिनका प्रयोग करके, अनाज के दाने जिनका प्रयोग करके हम फसल उगाते हैं। अनाज के दाने, ठीक है, अनाज के दाने जिनका प्रयोग करके हम फसल उगाते हैं उसे क्या कहते हैं, बीज। अनाज का दाना ही होता है लेकिन उससे हम करते क्या हैं, फसल उगाते हैं। वही दोनों चीज बोल दीजिए, अनाज के दाने जिनका उपयोग करके हम फसल उगाते हैं बीज कहलाते हैं। बता देंगे। अपनी भाषा में भी कह सकते हैं कि अनाज का दाना जिससे फसल उगाते हैं वही बीज होता है ना, तो याद रखिएगा कि अनाज के वे दाने जिनका प्रयोग अगली फसल उगाने में किया जाता है क्या कहलाती है, बीज। अब तो जान गए बीज ने, अब तो कोई डाउट नहीं ना है, बीज के बारे में सब लोग परिचित हैं कि अनाज के दाने जिनका प्रयोग करके अगली फसल पैदा की जाती है, ठीक है। एक फसल से मिलता है दाने, फिर उस दाने का प्रयोग करके हम अगली फसल बनाते हैं, ठीक है। चलिए, तो जो दाने मिलते हैं, जो बीज मिलते हैं उनका भंडारण उचित ढंग से किया जाना चाहिए। भंडारण मतलब समझ रहे हैं, उनका रख रखाव। भंडारण माने रख रखाव। जैसे उसको मिट्टी में रख देंगे तो फिर नया बन जाएगा, फिर नया खराब हो जाएगा, फिर नए नए पौधे बन जाएंगे मिट्टी में। तो उसको रखा कैसे कहाँ रह जाता है, उसका भंडारण यानी रखे ऐसे जगह जाए कि जब जरूरत पड़े तो मैं उसका प्रयोग करके फसल पैदा करूँ। देखते हैं सब लोग अपने अपने घरों में देखे होंगे, कोई बखारी आता है, कोई ड्रम आता है, कोई बोरी आता है, तो बोरी के नीचे लकड़ी लगा देते हैं, देखते हैं ना। बोरी रखते हैं तो जमीन पर नहीं रखते, क्योंकि नमी चली जाती है तो खराब हो जाता है बीज ना। तो अपने अलग घरों में अलग अलग रखा जाता है, लेकिन सब रखने में एक चीज कॉमन होता है कि ऐसी जगह रखा जाता है कि हवा और पानी न मिले। ऐसी जगह नहीं रखते कि उनमें प्रतिदिन हवा आता रहे, प्रतिदिन पानी जाता रहे, ठीक है।
उसे ऐसी जगह रखते हैं जिससे वो सूखा रहे, मतलब पानी हवा न मिले। ऐसे नहीं कि पानी लग जाए उसमें, हवा तो भाई रोक नहीं सकते, लेकिन सब लोग प्रयास करते हैं कि ऐसी जगह रखें जहाँ हवा का आदान प्रदान कम हो। हवा को कोई रोक तो सकता नहीं, ठीक है। तो इसीलिए उसका भंडारण जो है, बीजों का भंडारण, भंडारण माने रख रखाव, भंडारण को क्या कहते हैं, रख रखाव, उचित ढंग से होना चाहिए, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है? क्यों? नहीं तो वो क्या करेंगे, खराब हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। अगर भंडारण रख भी देते हैं तब पर भी बीजों को कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जो खराब कर देते हैं। कितनों बढ़िया से रखिए, लेकिन घर में किनका वास होता है, गणेश भगवान चले आते हैं, आते हैं ना, आते हैं, तो चूहे घुन भी लग जाता है ना। देखे होंगे जब बीजों में सफेद सफेद गिरने लगता है सब, उसमें छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं, जिसे हम लोग, हाँ, काले काले, उसे घुन कहते हैं। और भी कीट हैं जो खराब कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल भंडारण अच्छी ढंग से किए तब बीज हमारे बचे रहेंगे, उसके अलावा भी बीजों को खराब करने वाले कौन हैं, चूहे, घुन, अन्य कीट, ये भी बीज को खराब करते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ, ध्यान दीजिएगा आप, अगर मैं आपसे कहूँ कि बीज खराब किन कारणों से होते हैं, बीज खराब किन कारणों से होते हैं, दो कारण हैं। या तो उनका भंडारण उचित ढंग से नहीं करेंगे तब भी बीज खराब हो जाएंगे, या तो चूहे, घुन, अन्य कीट भी बीजों को खराब कर देते हैं, ठीक है। अगर मैं पूछूं कौन सा जीव जंतु कौन से जीव जंतु बीजों को खराब कर देते हैं, तो बोलेंगे चूहे, घुन और कुछ अन्य कीट, ठीक है। ये दो लाइन का मतलब समझ में आया कि बीजों को बीज खराब कैसे होते हैं। भंडारण उचित ढंग से नहीं होता है तब भी बीज खराब हो जाते हैं, चूहे भी बीज को खराब कर देते हैं। तो अगर कहीं दिखाई दिया कि बीजों को खराब कर देते हैं, उनका भंडारण उचित ढंग से नहीं किया गया है, तब चूहे और घुन के कारण दोनों या कोई नहीं, कौन सा, चूहा वाला भी दोनों सही होगा, भंडारण उचित ढंग से नहीं करेंगे तब पर भी, और अगर चूहे के कारण भी खराब हो जाएंगे, ठीक है। तो जो अच्छे बीज होते हैं, पहले इससे पहले अच्छे बीज की पहचान कैसे होगी, तब में पता चलेगा। तो चूंकि किसान कभी भी अपने खेतों में खराब बीज नहीं बोना चाहते, लेकिन कैसे पता चलेगा, उसी में बो देते हैं, जहाँ थोड़ा सा बीज बोना रहता है थोड़ा सा बढ़ा के बो देते हैं, कुछ खराब हो रहेंगे तब वो काम चल जाएगा ना। तो कैसे हम पहचान करेंगे, या पहले देख लें कि जो अच्छे बीज होते हैं वो तो अंकुरित हो जाते हैं। अंकुरित मैंने समझते हैं, देखिए मैंने आपके लिए रखा है चना, ये चना 2 दिन कपड़े में भिगो कर रख देंगे तो इसमें से सफ़ेद सफ़ेद कली निकलने लगती है, देखिए ना, जिसे कहते हैं अंकुरित चना, कहते हैं ना। तो अंकुरित का मतलब कि उसमें से पौधे निकलने की प्रक्रिया शुरू होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। एक होता है मूलांकुर, एक होता है प्रांकुर, नीचे का भाग एक जड़ बनाता है, ठीक है, उसे मूलांकुर कहते हैं, और ऊपर का भाग तना बनाता है, उसे हम प्रांकुर कहते हैं, ठीक है। तो अभी हमको उसमें नहीं उलझना है, अभी हम लोग वो आगे का प्रोसेस है, ठीक है। अभी हम लोग ये देख रहे हैं अंकुरण क्या होता है। तो जो अच्छे बीज होते हैं, जब हम खेतों में बीजों को डालेंगे तो जो अच्छे बीज होते हैं वो अंकुरित हो जाते हैं, जैसे चना अंकुरित होता है ना, उसी तरह से बीज अंकुरित हो जाएंगे मिट्टी के नीचे, ठीक है, अंकुरित होकर ऊपर चले जाएंगे। तो जो अच्छे बीज होते हैं वही अंकुरित होते हैं, और जो खराब बीज होते हैं वो अंकुरित नहीं होते। तो ध्यान रखिएगा कि अंकुरित कौन से बीज होते हैं, अच्छे बीज कि खराब बीज, अच्छे बीज। उसमें एक लाइन और, जो परिपक्व बीज माने जो बढ़िया रहते हैं, हष्ट पुष्ट रहते हैं, शरीर से मजबूत रहते हैं, इन्हें की जो
बेचारा खुद कमजोर है, रोग से ग्रसित है, ठीक है। बीजों में भी कई रहते हैं, कुछ रोग से ग्रसित रहते हैं, दुबले पतले रहते हैं, कहते हैं भैया हम तो अंकुरित नहीं हो पाएंगे, कहते हैं ना। और कुछ रहते हैं परिपक्व रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। तो जो अच्छे और परिपक्व बीज रहते हैं वही अंकुरित होते हैं। इतनी बात समझ में आई। हमने क्या क्या देखा, कुछ फलों को देखा हमने जिनमें एक बीज पाए जाते हैं, आम, बेर, जामुन, आंवला। कुछ ऐसे फल होते हैं जिसमें अनेक बीज पाए जाते हैं, जैसे इमली, पपीता, अमरूद, टमाटर। देखें, बीजों को बुआई करने पर फसल तैयार होती है। यानी फसल कैसे तैयार होती है, बीजों की बुआई करने। जब तक बुआई नहीं करेंगे तब तक फसल तैयार नहीं होगी, ठीक है। धान, मक्का, गेहूं, चना के दाने बोकर उनकी फसल तैयार होती है। बीज की परिभाषा हमने बताया कि अनाज के वे दाने जिनका प्रयोग अगली फसल उगाने में किया जाता है, जिनका प्रयोग अगली फसल उगाने में किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, अनाज के दाने, सॉरी बीज, ठीक। बीज खराब कैसे होते हैं, अगर उनका भंडारण उचित ढंग से नहीं किए हैं तब भी खराब हो जाते हैं। उसके बाद गणेश भगवान, चूहे, घुन, अन्य कीट बीज को खराब है, क्योंकि इनको भी तो चाहिए। ये सब बेचारे भोजन कहाँ से प्राप्त करेंगे, जानवर हैं तो कैसे भोजन प्राप्त करेंगे, ये कहीं ना कहीं से इनको खाएंगे। अगर सब लोग पैक कर दें, कुत्ता है, अगर कुत्ते को कहीं से खाना न मिले तो चिड़ै तो उड़कर एक स्थान से दूसरे, कुत्ता बेचारा कहाँ जाएगा। गांव में अगर कोई न, पूरे गांव में जितने कुत्ते हैं अगर कोई खाना ना दे तो कहाँ से खाएंगे, नौकरी तो करते नहीं, उड़कर दूसरी जगह तो जाएंगे नहीं। तो इसीलिए जीव जंतु को खाते हैं तो उनको कहा जाता है कि चलिए जाने दीजिए, होता है ना। लेकिन जब ज़्यादा नुकसान कर देते हैं तब भाई उसका व्यवस्था किया जाता है, किसान लोग करते हैं। चलिए, इतनी चीज़ें समझ गए। अब हम देखेंगे कि अच्छे और खराब बीजों की पहचान कैसे होगी। क्या देखेंगे, अच्छे और खराब बीजों की पहचान कैसे होगी। तो इसके लिए ये सब जितना भी प्रयोग है, एक चीज़ देखें हैं, प्राइमरी जो आपका बुक है, आपके बुक में जितने भी प्रयोग करने को दिए हैं, अधिकतर प्रयोग, ठीक है, अधिकतर प्रयोग आप अपने घर पे आसानी से कर लेते हैं, करते हैं कि नहीं। इसके पहले चीनी शरबत का विलयन वाला हम लोग देखे थे, पानी में आसानी से हो जा रहा था। तो इस तरह से जो किताबें बनाई गई है, इस तरह से बनाई गई कि आप अपने घर पे आराम से कर लें कोई प्रयोग। ये नहीं कि लैब में जाइए, यहाँ वहाँ, कहाँ जाएंगे, कहाँ उतनी व्यवस्था है। तो अपने घर पे ही सारी चीज़ें कर सकते हैं। एक गिलास ले लीजिए, गिलास में पानी आधा भर दीजिए, ठीक है, आधा पानी भर दीजिए, उसमें कुछ बीज डाल दीजिए, 4 ठो 6 ठो 10 ठो डाल दीजिए बीज। उसमें जो बीज डूब जाएंगे वो अच्छे होंगे, और जो बीज तैरने लगेंगे वो क्या होंगे, खराब होंगे। धान में देखते होंगे कि धान बोने से पहले क्या करते हैं, धान को पानी में भिगो दिया जाता है ना, जो ऊपर तैरने लगते हैं उसको निकाल कर अलग कर देते हैं, याद है। तो वही हाल है बीजों की पहचान करने के लिए। हमने सेम का बीज हर जगह इसलिए लिया है कि सेम का बीज आसानी से मिल जाता है सबके घर में, ठीक है, इसलिए सेम का बीज लिया जाता है। तो अच्छे और खराब बीजों की पहचान हम कैसे करेंगे, बीज को पानी में डुबो देंगे, ठीक है, बीज को पानी में डाल देंगे, जो बीज तैरने लगेंगे वो बीज कैसे होंगे, लेकिन ये सब कैसे बीज है जो तैर रहे हैं वो खराब है, और जो बीज पानी में डूबे हैं वो अच्छे हैं। आसानी से प्रयोग कर लेंगे अपने घर पे, अच्छे और खराब बीजों की पहचान भी कर लेंगे। चलिए अगला प्रयोग हम लोग करें कि बीजों के अंकुरण का, बीजों के अंकुरण, अच्छे और खराब बीज की पहचान हमने कर ली। कैसे पता चला कि खराब बीज अंकुरित नहीं होते हैं, क्या करेंगे, अच्छे बीज आप ले लीजिए, खराब बीज ले लीजिए। जैसे यहाँ पर जो तैरने वाले बीज हैं उसको हमने अलग कर लिया,
अच्छे जो बीज है उसको अलग कर लिया। एक कटोरी में, ये क्या है, कटोरी एक है, कटोरी दो है। कटोरी में रुई पानी से भिगो दी, एकदम आसान तरीका। रुई पानी से भिगो कर रख दिए, इस कटोरी में भी, इस कटोरी में। रुई नहीं मिल रहा है तो परेशान मत होइए, कपड़ा मिलेगा, कपड़ा भिगो कर इसमें रख दीजिए। पहली कटोरी में एक कपड़ा का टुकड़ा पानी से भिगोकर इसमें, मतलब पानी से भिगोने का मतलब कि नमी रहे, ठीक है, सूखे ना, ठीक है, रख दिए। रुई है तो रुई थोड़ा ज़्यादा दिन तक रहता है, इसलिए रुई बोला जाता है। अगर आपको रुई नहीं मिल रहा है तो कपड़ा ले लीजिए, उस कपड़े को थोड़ा सा पानी का छींटा मारते रहिए, अगर सूखने लगे तो 2 दिन तक देखना है। तो एक में खराब बीज रख दीजिए, कटोरी 1 में खराब बीज रख दीजिए, कटोरी 2 में बढ़िया बीज रख दीजिए। जब 2 दिन बाद देखेंगे तो कटोरी 2 के जो बीज हैं वो चने की तरह क्या होंगे, अंकुरित हो जाएंगे, उसमें से कुछ निकल जाएगा बीज में से, ठीक है। अब ये जो खराब वाला बीज है वो वैसे ही पड़ा रहेगा, ठीक है, बल्कि ज़्यादा दिन रखेंगे तो सड़ने लगेगा। बात समझ में आ रही है? तो इससे क्या पता चला, इससे यही पता चला कि जो अच्छे बीज हैं उनका अंकुरण होता है और खराब बीज का अंकुरण नहीं होता है। तो ये बीजों के अंकुरण का प्रयोग है, ये बीजों के अंकुरण का प्रयोग, ठीक है। तो पूरे पाठ को हम लोग देख लिए, हमने प्रयोग भी देख लिया, अच्छे और खराब बीज की पहचान के लिए, बीजों के अंकुरण के लिए भी प्रयोग कर लिया हमने। तो इस पे कुछ प्रश्न किया जाए, बताएंगे, पूछें? चलिए, तैयार हैं आप लोग? चलिए मुझे बताइए, कुछ फलों का मैं नाम ले रहा हूं, आपको ये बताना है कि उसमें एक बीज होंगे या अनेक बीज। मैं नाम लूंगा, आप बोलेंगे एक बीज या अनेक बीज, जो भी रहेगा। जामुन, इमली, टमाटर, आंवला, अमरूद, आम। बहुत अच्छा, बैठ जाइए। अच्छा, अगला प्रश्न मुझसे बताइए, मुझे बताइए कि जो फसल होती है वो कैसे तैयार होती है। फसल जो तैयार होती है, हम क्या करते हैं कि फसल तैयार हो जाती है? बीजों की क्या करते हैं? बीजों की बुआई करते हैं। बहुत अच्छे, बैठ जाइए। अच्छा, अब अगर मैं कहूँ कि मुझे बीज की परिभाषा बताना है या बीज क्या होता है बताना है, तो एक साथ बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा। जिसको आ रहा है बीज क्या होता है वो बताए, खड़ा होकर एक आध दो लोग जिनको आता है। बहुत अच्छे, और कोई? अनाज के वे दाने जिसका प्रयोग अगली बीज उगाने में किया जाता है वही बीज कहलाता है। अगली बीज नहीं, अगली फसल, क्योंकि बीज तो खुद है, बीज को बोकर फसल उगाएंगे। और एक आध लोग बताइए कोई। अनाज के वे दाने जिनका प्रयोग अगली फसल उगाने में। बहुत अच्छे, ठीक है। तो एक चीज और मुझे बताइए कि जो बीज होते हैं वो खराब हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं ना? ऐसा कौन सा काम हम करेंगे कि बीज खराब हो जाएंगे? बताइए, एक लोग खड़े होकर बताइए, एक बारी बारी से, एक साथ कैसे समझ में आया, बताइए, एक साथ ही बताइए, बताइए। जैसे बीज खराब हो जाते हैं ना, तो कैसे बीज खराब हो जाते हैं? बीज के खराब होने की कोई तो वजह होगी। हाँ, भंडारण उचित ढंग से नहीं। और एक कारण बताइए जिससे बीज खराब हो जाते हैं। चूहे और ठीक है, और कोई बताए? भंडार उचित ढंग से नहीं किया जाता है
चूहे भूत अन्य कीट खराब करते हैं। हाँ, भंडारण उचित ढंग से नहीं किया जाता है और चूहे और अन्य कीट बीजों को खराब करते हैं। बहुत अच्छे, बैठिए। अच्छा, कौन से बीज जो अंकुरित होते हैं, वो कौन से बीज होते हैं जो अंकुरित होते हैं, बताइए। अच्छे बीज, बहुत अच्छे। अच्छा, हमको ये बताइए, मुझे ये पहचानना है कि एक गिलास में मैं कुछ बीजों को डाल दे रहा हूँ, ठीक है। हमको पहचान करना है कि कौन सा बीज अच्छा है, कौन सा बीज खराब है। तो गिलास में मैं बीजों को डाल दे रहा हूँ, तो जो बीज ऊपर तैरते रहते हैं वो कैसे बीज होते हैं, और जो डूब जाते हैं। बहुत अच्छे, ध्यान से सुनिए। 2 कटोरी है, 2 कटोरी में मैंने रुई भिगो कर रख दिया है। एक कटोरी 1 में मैंने खराब बीज डाला है और कटोरी 2 में अच्छे बीज डाले हैं। तो बताइए कौन सी कटोरी का बीज अंकुरित होगा। कटोरी 2। बहुत अच्छे, चलिए, बहुत अच्छे।